हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप सभी का ट्रेड सॉल्यूशंस के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। तो चलिए अब हम बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के मार्केट एनालिसिस के बारे में और ये देखते हैं कि कल को लेके हमें इन दोनों के अंदर किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी के बारे में और निफ्टी के अंदर भी हम सबसे पहले बात करेंगे इसके वीकली चार्ट्स के बारे में। पिछले संडे को जो मैंने मार्केट एनालिसिस के ऊपर वीडियो अपलोड की थी उसमें मैंने आप लोगों को निफ्टी के अंदर बताया था कि निफ्टी के चार्ट के ऊपर हमें इस स्विंग हाई के लेवल के पास एक डबल टॉप पैटर्न देखने को मिल रहा है, जिसमें कि ये हमारा फर्स्ट टॉप था और ये हमारा सेकंड टॉप था। और ये जो डबल टॉप पैटर्न है ये एक नेगेटिव पैटर्न है। ये सब चीजें मैंने आप लोगों को पिछले संडे को बताई थी। अब इस हफ्ते हमें क्या देखने को मिला, इस हफ्ते हमें पिछले हफ्ते की जो सेलिंग है वो कंटिन्यू देखने को मिली। इस हफ्ते जब निफ्टी की ओपनिंग हुई थी तो ओपनिंग लेवल से सबसे पहले हमें निफ्टी के अंदर एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली, लेकिन ये जो रिकवरी थी ये सस्टेनेबल नहीं थी और हायर लेवल से हमें रिजेक्शन देखने को मिली, यानी कि सारी रिकवरी हमें हायर लेवल से खत्म होते हुए देखने को मिली। देन उसके बाद हमें निफ्टी के अंदर फ्रेश सेलिंग देखने को मिली। अब निफ्टी के अंदर जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकल कर आता है इमीडिएट बेसिस पे, वो निकल कर आता है ये स्विंग लो का लेवल, जो कि ऑलमोस्ट अराउंड 17,175 के आसपास का लेवल है। 17,175 का ये जो स्विंग लो का लेवल है ये निफ्टी के लिए इमीडिएट बेसिस पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। अगर ये स्विंग लो का लेवल ब्रेक हो जाता है तो फिर हमें ये डबल टॉप पैटर्न की कंफर्मेशन देखने को मिल जाएगी, जिसके चलते फिर हमें निफ्टी के अंदर और ज्यादा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है और जिसमें कि ये जो हमें स्विंग देखने को मिल रहा है इस स्विंग तक की सेलिंग हमें निफ्टी के अंदर फिर देखने को मिल सकती है। अगर हम निफ्टी के डेली चार्ट की बात करें तो निफ्टी के डेली चार्ट के ऊपर भी हमें कोई ज्यादा बढ़िया प्राइस एक्शन देखने को नहीं मिल रहा। निफ्टी के डेली चार्ट के ऊपर भी हमें एक नेगेटिव प्राइस एक्शन ही देखने को मिल रहा है। डबल टॉप पैटर्न तो हमें निफ्टी के डेली चार्ट के ऊपर देखने को मिल ही रहा है, इसके साथ ही निफ्टी के डेली चार्ट के ऊपर हमें लोअर हाइस की फॉर्मेशन भी देखने को मिल रही है। इस हफ्ते जब निफ्टी की ओपनिंग हुई थी तो ओपनिंग में स्टार्टिंग के 2 दिनों में हमें निफ्टी के अंदर रिकवरी देखने को मिली। देन उसके बाद रिमेनिंग 3 ट्रेडिंग सेशन हमें निफ्टी के अंदर सेलिंग ही देखने को मिली कंटिन्यूसली, जिससे कि हमें निफ्टी के डेली चार्ट के ऊपर लोअर हाइस की फॉर्मेशन देखने को मिल रही है, जो कि अगेन एक नेगेटिव फॉर्मेशन है। तो बेसिकली देखा जाए तो निफ्टी के डेली चार्ट के ऊपर हमें दो नेगेटिव प्राइजेशन देखने को मिल रहे हैं, एक तो डबल टॉप पैटर्न और दूसरा ये लोअर हाइस की फॉर्मेशन। अब निफ्टी के अंदर जैसा कि मैंने आप लोगों को वीकली चार्ट्स के ऊपर बताया, जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल निकल कर आता है वो है ये स्विंग लो का लेवल, जो कि ऑलमोस्ट अराउंड 17,175 के आसपास का लेवल है। अब क्योंकि निफ्टी डेली चार्ट्स के ऊपर 3 दिनों से कंटिन्यूसली सेलिंग प्रेशर ही शो कर रही है और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में तो हमें निफ्टी के अंदर बहुत ज्यादा सेलिंग देखने को मिली, तो चांसेस बहुत ज्यादा ये हैं कि 17,175 के लेवल के पास से हमें निफ्टी के अंदर एक रिकवरी देखने को मिल सकती है। क्योंकि निफ्टी जो है वो 3 दिनों से लगातार सेलिंग प्रेशर ही शो कर रही है, तो निफ्टी के अंदर हमें एक रिवर्सल पेंडिंग है। तो हमें 17,175 के इस स्विंग के पास से निफ्टी के अंदर एक रिकवरी देखने को मिल सकती है। अब वो रिकवरी कितनी सस्टेनेबल होगी कितनी नहीं होगी वो तो बात की बात है, लेकिन हाँ निफ्टी के अंदर एक रिकवरी पेंडिंग जरूर है, जो कि चांसेस बहुत ज्यादा ये है कि 17,175 के इस स्विंग लो के लेवल के पास से हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन जैसा कि मैंने आप लोगों को वीकली चार्ट्स के ऊपर भी बताया था कि अगर 17,175 का लेवल ब्रेक हुआ तो फिर हमें निफ्टी के अंदर और ज्यादा सेलिंग देखने को मिलेगी। अगर हम इसके 15 मिनट के चार्ट की बात करें तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी के अंदर हमें हल्की सी गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली। देन उसके बाद पूरे ट्रेडिंग सेशन हमें निफ्टी के अंदर सिर्फ और सिर्फ सेलिंग ही देखने को मिली है। अब निफ्टी ने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में अपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल को ब्रेक किया, जो कि था लगभग 17,475 का लेवल। ये जो हमें लेवल देखने को मिल रहा है ये 17,475 के लेवल को निफ्टी ने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ब्रेक कर दिया और ये लेवल निफ्टी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था। अब हम निफ्टी के अंदर जो लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करेंगे वो 17,475 के लेवल के ऊपर ही बिल्डअप करेंगे। जब तक निफ्टी 17,475 के लेवल के ऊपर कोई भी पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइस एक्शन शो नहीं करती तब तक हम निफ्टी के अंदर कोई भी लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम बात करें शॉर्ट पोजीशन की तो शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप करने का सही मायने में सबसे बढ़िया लेवल जो निकल कर आता है वो है 17,475 का लेवल। उसके पीछे का रीजन क्या है, निफ्टी जो है वो पिछले 3 दिनों से लगातार सेलिंग प्रेशर ही शो कर रही है और निफ्टी के अंदर एक रिवर्सल पेंडिंग जरूर है। क्योंकि निफ्टी पिछले 3 दिनों से लगातार सेलिंग ही शो कर रही है तो निफ्टी के अंदर हमें एक रिवर्सल जरूर देखने को मिलेगा। अब निफ्टी के अंदर उस रिवर्सल के दौरान अगर हमें 17,475 तक के लेवल्स देखने को मिलते हैं तो क्योंकि 17,475 का लेवल पहले निफ्टी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, तो रिवर्सल के दौरान 17,475 के पास निफ्टी एक बार रेजिस्टेंस जरूर लेगी और इस लेवल के पास से हमें एक बार सेलिंग प्रेशर जरूर देखने को मिलेगा। तो इसलिए 17,475 के लेवल के पास अगर निफ्टी किसी भी रिवर्सल के दौरान आती है तो हम यहां पर शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप करने का रिस्क ले सकते हैं।
क्योंकि 17,475 के लेवल के पास शॉर्ट पोजीशन में रिस्क बहुत कम होगा और रिवॉर्ड बहुत ज्यादा होगा। अगर हम बात करें निफ्टी बैंक के मार्केट एनालिसिस के बारे में, तो निफ्टी बैंक के अंदर भी हम सबसे पहले बात करेंगे इसकी वीकली चार्ट्स के बारे में। पिछले संडे जो मैंने मार्केट एनालिसिस के ऊपर वीडियो अपलोड की थी, उसमें मैंने आप लोगों को बैंक निफ्टी के अंदर बोला था कि भले ही बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में स्ट्रांग है, लेकिन बैंक निफ्टी के अंदर अगर इस कैंडल का लो ब्रेक हुआ तो फिर हमें बैंक निफ्टी के अंदर भी सेलिंग देखने को मिलेगी। और इस हफ्ते हमें वो ही होते हुए देखने को मिला। इस हफ्ते हमें बैंक निफ्टी के अंदर ओपनिंग लेवल से सबसे पहले एक रिकवरी देखने को मिली, लेकिन ये जो रिकवरी थी ये सस्टेनेबल नहीं थी और सारी रिकवरी हमें खत्म होते हुए देखने को मिल गई। देन उसके बाद हमें बैंक निफ्टी के अंदर जैसे ही इस कैंडल का लो ब्रेक हुआ तो हमें एक शार्प सेलिंग देखने को मिली। अब अगर हम बात करें कि बैंक निफ्टी के अंदर इमीडिएट बेसिस पे कौन से सपोर्ट लेवल्स निकल कर आते हैं, तो इमीडिएट बेसिस पे जो हमारे सामने सपोर्ट लेवल निकल कर आता है बैंक निफ्टी के अंदर, वो है ये स्विंग का लेवल। ये जो हमें स्विंग हाई का लेवल देखने को मिल रहा है, जो कि लगभग 39,425 के आसपास का लेवल है। ये लेवल बैंक निफ्टी के अंदर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा इमीडिएट बेसिस पे। अब अगर बाई चांस 39,425 का लेवल ब्रेक हो भी जाता है, तो भी बैंक निफ्टी के अंदर हमारे पास इमीडिएट बेसिस पे और भी सपोर्ट लेवल्स निकल कर आते हैं। जैसे कि अगर 39,425 का लेवल ब्रेक हुआ तो फिर हमें ये स्विंग लेवल्स देखने को मिल सकते हैं एज अ सपोर्ट, जो कि लगभग 38,750 के आसपास के लेवल्स हैं। और अगर 38,750 के लेवल्स ब्रेक हो जाते हैं तो फिर हमें फाइनल वाले जो सपोर्ट्स देखने को मिलेंगे वो है ये स्विंग लो का लेवल, जो कि लगभग 38,050 के आसपास का लेवल है। अब ये जो तीन सपोर्ट लेवल्स हैं ये बैंक निफ्टी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से काम करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरीके से काम करेंगे। सही महीने में बैंक निफ्टी के अंदर जो खतरा हमें देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा 38,050 के नीचे। अगर 38,050 के नीचे बैंक निफ्टी ट्रेड करना शुरू करते हैं तो बैंक निफ्टी के अंदर हमें एक शार्प सेलिंग देखने को मिल सकती है इस स्विंग लेवल तक की। तो देखा जाए तो बैंक निफ्टी के अंदर जब तक हम इस लेवल के ऊपर है, इस स्विंग लो के ऊपर, तब तक बैंक निफ्टी के अंदर हम सेफ हैं। खतरा हमारे सामने इस स्विंग लो के नीचे देखने को मिलेगा। और अगर इस स्विंग लो के नीचे बैंक निफ्टी ट्रेड करना शुरू करता है तो बैंक निफ्टी के अंदर हमें 2000 पॉइंट्स तक की सेलिंग भी देखने को मिल सकती है। अगर हम बैंक निफ्टी के डेली चार्ट की बात करें तो बैंक निफ्टी के डेली चार्ट के ऊपर भी हमें एक डबल टॉप पैटर्न देखने को मिल रहा है, जिसमें कि ये हमारा फर्स्ट टॉप है और ये हमारा सेकंड टॉप है। और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में बैंक निफ्टी के अंदर इस डबल टॉप पैटर्न की हमें कंफर्मेशन भी देखने को मिल गई थी, जिसके बाद हमें बैंक निफ्टी के अंदर एक शार्प सेलिंग देखने को मिली। अब बैंक निफ्टी के अंदर डेली चार्ट्स के ऊपर जो इमीडिएट बेसिस पे हमारे सामने सपोर्ट लेवल निकल कर आता है वो है ये स्विंग लो का लेवल, जो कि लगभग 39,250 के आसपास का लेवल है। 39,250 के लेवल के आसपास हमारे सामने इमीडिएट बेसिस पे एक सपोर्ट लेवल बैंक निफ्टी के अंदर निकल कर आते हैं। बैंक निफ्टी जो है वो पिछले 3 दिनों से कंटिन्यूअसली एक सेलिंग प्रेशर ही शो कर रहा है और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में तो बैंक निफ्टी के अंदर हमें सेलिंग बहुत ज्यादा देखने को मिली। तो निफ्टी की ही तरह बैंक निफ्टी के अंदर भी एक रिवर्सल, एक रिकवरी पेंडिंग है, जो कि हमें 39,250 के इस स्विंग लेवल के पास से देखने को मिल सकती है। तो इसलिए बैंक निफ्टी के अंदर 39,250 का लेवल एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल है। यहां के लेवल के पास से हमें एक रिकवरी देखने को मिल सकती है, क्योंकि बैंक निफ्टी 3 दिनों से कंटिन्यूअसली सेलिंग ही शो कर रहा है। अगर बैंक निफ्टी 39,250 के लेवल को ब्रेक करता है तो हमें बैंक निफ्टी के अंदर सेलिंग और ज्यादा देखने को मिल सकती है। अगर हम इसके 15 मिनट के चार्ट की बात करें तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में बैंक निफ्टी के अंदर हमें गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली। गैप डाउन ओपनिंग के बाद बैंक निफ्टी के अंदर भी हमें पूरा ट्रेडिंग सेशन सिर्फ और सिर्फ सेलिंग प्रेशर ही देखने को मिला। अब लास्ट ट्रेडिंग सेशन में बैंक निफ्टी ने भी अपने एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल को ब्रेक किया, जो कि लगभग 40,300 के आसपास का लेवल है। ये जो हमें लेवल देखने को मिल रहा है, ये 40,300 के इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल को बैंक निफ्टी ने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ब्रेक कर दिया था, जिसके बाद बैंक निफ्टी के अंदर हमें सेलिंग बहुत ज्यादा देखने को मिली। बैंक निफ्टी के अंदर हम लॉन्ग पोजीशन तब तक बिल्डअप नहीं करेंगे जब तक 40,300 के लेवल के ऊपर कोई पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइजेशन देखने को नहीं मिलता। अगर 40,300 के लेवल के ऊपर कोई भी पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइजेशन देखने को मिलेगा तो ही हम बैंक निफ्टी के अंदर लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करेंगे, अदरवाइज नहीं। लेकिन अगर हम बात करें शॉर्ट पोजीशन की, तो शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप करने का सही मायने में जो लेवल निकल कर आता है वो है 40,300 का ही लेवल, क्योंकि बैंक निफ्टी के अंदर भी हमें पिछले 3 दिनों से कंटिन्यूअसली सेलिंग ही देखने को मिल रही है। इसलिए बैंक निफ्टी के अंदर भी हमें एक रिवर्सल देखने को जरूर मिलेगा। और अगर उस रिवर्सल के दौरान 40,300 के लेवल्स हमें देखने को मिल जाते हैं तो हम 40,300 के लेवल के पास शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप करने का रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि 40,300 का जो लेवल था वो बैंक निफ्टी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम कर रहा था। और अगर रिकवरी के दौरान हमें 40,300 का लेवल देखने को मिलता है तो 40,300 के लेवल के पास बैंक निफ्टी एक बार रेजिस्टेंस जरूर लेगा और इस लेवल से सेलिंग प्रेशर जरूर शो करेगा एक बार।
तो इसलिए 40,300 के लेवल के पास अगर हमें किसी भी रिकवरी के दौरान बैंक निफ्टी देखने को मिलता है तो हम बैंक निफ्टी के अंदर शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं, क्योंकि इस लेवल के पास शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप करने में रिस्क हमारा बहुत कम होगा और रिवॉर्ड हमारा बहुत ज्यादा होगा। और अगर हमें किसी भी तरीके की गैप अप या गैप डाउन की सिचुएशन मार्केट्स के अंदर देखने को मिलती है तो हमें प्राइस एक्शन का वेट करना पड़ेगा। तो इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को कंप्लीट करता हूं। इस वीडियो का पर्पस सिर्फ नॉलेज प्रोवाइड करना है। किसी भी तरीके का एक्शन लेने से पहले अपने एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करें और अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।